हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एमेनोरिया। तो इसको बहुत कंसाइज किया है। देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल ट्रिक क्या है, FSH को देख लो। FSH बड़ा हुआ है तो क्या है, हमारी ओवरी की दिक्कत है। अगर क्या होता है, हमारे हार्मोन्स कम होते हैं ना, तो FSH बढ़ जाता है। तो प्राइमरी एमेनोरिया है या फिर सेकेंडरी एमेनोरिया, अब इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंडरी एमेनोरिया प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया होगा। तो किसी को जल्दी से मेनोपॉज आ जाता है ना, तो हम उसको समझते हैं FSH चेक करते हैं, ठीक है। मोर देन 25 है, मतलब कि ओवेरी पहले ही चली गई। अब उसके बाद प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होता है कि हमारा टर्नर सिंड्रोम हो सकता है या फिर स्वायर्स हो सकता है। क्या लॉजिक है इसके, गोनाड्स नहीं काम करते दोनों के ना, तो इन रिस्पॉन्स क्योंकि हमारा जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वगैरह रिलीज नहीं हो रहा या ईस्ट्रोजन वगैरह नहीं बन रहा, तो हमारा FSH जो होता है ऊपर से आता है ना, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है। तो अब टर्नर में क्या होता है, हमारी ओवरी स्ट्रीक ओवरीज होती हैं, तो ईस्ट्रोजन कम होगा तो ब्रेस्ट नहीं बनेंगी, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर भी बहुत स्कैंटी होगा, इसमें यूट्रस प्रेजेंट होगा। अब सेम चीज़ स्वायर में, पता है इंटरेस्टिंग बात यही है कि यूट्रस प्रेजेंट हमारा स्वायर में भी है, ब्रेस्ट एब्सेंट है, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर जो है वो कम है, लेकिन स्टेचर से यू कैन डिफ्रेंशिएट एंड अदर फीचर्स होते हैं ना हमारे टर्नर के अंदर, तो उन चीज़ों को देख के यू कैन आइडेंटिफाई। उसके बाद चलते हैं हम, FSH हमारा नॉर्मल है, मतलब कि यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमने उसको रूल आउट कर दिया। अब सेकेंडरी है तो हमारा एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है कि मतलब नॉर्मल है फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, इसमें हम अभी आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होता है, अब यूट्रस एब्सेंट किस में होता है, दो में होता है, मुलेरियन एजेनेसिस जिसे को हम MRKH बोल देते हैं एंड AIS। पार्शियल वाले को बोलते हैं हम रेफिनस्टीन सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम है, याद रखना। तो मुलेरियन एजेनेसिस में क्या होता है, हमारा यूट्रस एब्सेंट है, LH-FSH नॉर्मल है, तो हमारे ब्रेस्ट भी नॉर्मल बनेगी, प्यूबिक हेयर भी नॉर्मल बनेंगे, बस हमारे यूट्रस नहीं है, ओवरी भी नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी ये वैसे फर्टाइल हो सकती है अगर हम उसमें से एग निकाल ले, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो AIS के अंदर क्या होता है, यूट्रस एब्सेंट है लेकिन इसमें ना ब्रेस्ट है, प्यूबिक हेयर वगैरह नहीं है, और असल में इसमें क्योंकि टेस्टिस होते हैं, इंग्वाइनल हर्निया हिस्ट्री दिया होगा या क्लैटरोमेगैली हिस्ट्री दिया होगा, तो ऐसे पहचानना है। फिर उसके बाद आता है हमारा FSH कम वाला, इसका मतलब हाइपोथैलेमस में ही दिक्कत है। अब प्राइमरी एमेनोरिया जो होता है कैलमैन सिंड्रोम के अंदर होता है, ठीक है, तो सब कुछ ही कम होता है ना, उसमें आके हिस्ट्री दी होगी। सेकेंडरी में क्या होता है हमारा प्रेगनेंसी, शीहान एंड प्रोलैक्टिनोमा। अगर देखो, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकी डिटेल में। आपको अगर ये पूरी वीडियो जाननी है तो यू कैन रेफर टू माई छोटी कॉपी सीरीज़ जो है अभी, जो मैंने 2.0 शुरू करी है, उसके अंदर मैंने पूरा ऑब्स्टेटिक्स सब कुछ रैपिड रिविजन किया है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू।